इनकी सुई तो एक ही जगह अटक गई है। इन्हें गुस्सा दिला रही हूँ फिर भी प्यार भरी बातें कर रहे हैं। कैसे जाऊं इनके सामने, कैसे इन्हें फेस करूं? ए, रुक। अच्छा, तो मुझसे बच के वहां छुपी हुई है। हाँ, तुम छुप सकती हो पर मुझसे बच नहीं सकती। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सॉरी। अरे खड़ी क्यों हो गए? बैठो 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 बैठो। देखिए, आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ पर किसी के साथ डेट पर आया था। वो कहीं चली गई, बोल कर गई थी कि थोड़ी देर में वापस आने वाली है, लेकिन अभी तक आई नहीं। तो मैं उसका नाम चिल्लाने वाला हूँ। आई होप यू गाइस डोंट माइंड। थैंक यू। क्या कर रहे? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या है ना, मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंची नहीं, इसलिए सोचा कि चिल्ला कर पहुंचा। ऑल द बेस्ट अभी। थैंक यू यार, आई नीड ऑल द लक टुडे। गुड लक अभी सर। थैंक यू। क्या बेस्ट ऑफ लक? क्या गुड लक? आप चुपचाप घर चलिए, ये गेम यही खत्म कीजिए और घर चलिए। चलिए रुको। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी मुगैम्बो, मैंने इसमें विस्की मिला दी थी और अब इसके अंदर जाते ही अंदर की रिपोर्ट बाहर, और अब पता चल जाएगा कि तुम असली में हो क्या, पहले जैसी या फिर जैसी अभी मुझे दिखा रही हो। क्या हुआ? चक्कर आ रहे। चक्कर आ रहे? वो तुमने कुछ खाया नहीं ना, तो शायद इस वजह से कमजोरी हो रही है। थोड़ा और जूस पी लो, ठीक हो जाओगी। अरे क्या दिमाग में आ गया जो मैंने इसे पिलाने की सोची। ये रात मेरी लाइफ की दूसरी सबसे लंबी रात होने वाली है। आलिया, ये अच्छा नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। दिमाग खा चुकी हो, अब क्या जान भी ले लोगी? मुझे सड़क का खाना खाना है, रोड साइड फूड। सुपर आइडिया, मैं भी यही सोच रहा था। तो एक काम करते हैं, हम लोग घर चलते हैं, रास्ते में मैं तुम्हें रोड साइड खाना खिलाऊं। चलो चलो गोदी में उठाओ। गोदी में? तुम कोई बच्ची हो क्या? बच्ची नहीं हूँ मैं बड़ी हो गई थी, फिर मैं किधर भी चल के जा सकती हूँ, किधर से भी चल के आ सकती हूँ। You want to see? What? एक मिनट, बोला ना बच्ची नहीं हूँ। Watch me. क्या क्या कर रही हो? बच्ची नहीं हूँ बोला ना। हाँ नहीं हो, लेकिन यहाँ से तुम गिर गई तो? चल रही हो ना। वो लेकर आओ। वो क्या? व्हाइट। ओ, लाया। खाना खाओ ना। थैंक यू। अभी वो लेकर आओ, मेरा क्राउन। क्राउन? बताओ मुझे, तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे दिल में तो बहुत कुछ है। जैसे कि? जैसे कि धड़कन, खून, वेन और चीज, और तो कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आपको जो ये चश्मे वाली लड़कियां पसंद है, फिर आप मुझे क्यों डेट पे लेकर आए? दिमाग खराब हो गया था मेरा। हाँ, दिमाग खराब हो गया, फिर डेट खराब हो गई, और अब पूरी रात खराब होने वाली है। लेकिन आपका दिमाग खराब कैसे हुआ? ओ, बहुत बड़ी स्टोरी। आओ मैं तुम्हें गाड़ी में बताता हूँ।
पहले मुझे बताइए कि आपका दिमाग खराब कैसे हो? अरे तुम गाड़ी में बैठो तो सही, हम घर जाते आते हम यही तो बात करेंगे। अब गाड़ी, बाजू हटो, गाड़ी आ रही है। तुम गाड़ी में बैठो, बताता। अरे आ रही है, जा रही है, ये तो हमारी गाड़ी है, तुम यहीं पर रुको। अरे राम सिंह, राम सिंह, गाड़ी रोको, क्या कर रहे हो? पीछे लो गाड़ी। अरे प्रज्ञा, प्रज्ञा अभी कहां चली गई? ये ना पूरा बदला लेके रहेगी। ये लीजिए, कीजिए इससे बात, कीजिए इसी को डेट। आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना फुग्गी। एंड बाय द वे, मैंने अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है नया। कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैं क्यों बताऊं? ये बंदर कौन है? तमीज से बात कीजिए। ये मेरा बॉयफ्रेंड है न्यू। क्यूट है ना? वो सब ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मेरी तरह नहीं दिख रहा है। सर पे बैंड, पैर की जीन्स फोल्ड, हाथ में माला, गले में गिटार, थोड़ा रॉकस्टार नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ये बाल लंबे है, आपके तो छोटे हैं, चुनु चुनु। वो देखो, पहले मेरे भी बाल लंबे हुआ करते थे। नहीं, फिर भी जस्ट लुक एट हिम। इसका फेस कितना क्यूट है। और आप तो चालू है। चालू में? और इसकी स्माइल, लुक एट स्माइल, कितनी प्यारी है। जानता हो तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम जो हो वो दिखती नहीं हो, और तुम वही हो जो पहले थी, है ना? हे, तुम सो नहीं सकती, मुझसे बात करो। मैं जानना चाहता हूँ क्या छुपा रही हो तुम मुझसे। You're right. मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको नहीं बताई, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने आपको नहीं बताया। तो आप बता दो ना, मैं सब कुछ भुला दूंगा। मैंने क्या? मैंने ना अपने इस बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर दिया, और इसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया, है ना? बॉयफ्रेंड? ऐसे क्या देख रहे हैं? आपने ही तो कहा था ना मुझसे कि मूव ऑन करो, तो मैंने मूव ऑन कर लिया। तो मेरा ये बॉयफ्रेंड है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ। लेकिन अभी हम दोनों को नींद आ रही है, हम लोग को सोना है, डू नॉट डिस्टर्ब, ओके? हम लोग साथ में सोएंगे। मेरे न्यू बॉयफ्रेंड के साथ सोऊंगी मैं, और फिर मैं सपने देखूंगी, और सपने में
अरे पूरा प्लान खराब कर दिया इसने। क्या क्या सोचा था और हुआ क्या। सोचा शराब पिलाकर उसका सारा सच बाहर ले आऊंगा, पर उससे उसके अंदर का असली मुगैम्बो बाहर आ गया। झूठ बोला कि उसे पसंद करने लगा, फिर भी नो रिजल्ट। बहुत चालू चीज है ये। जहां से मैं सोचना शुरू करता हूँ ना, वहां तो ये बोर होके सोचना छोड़ देती है। अभी छोड़ दे इसे पटाने का आइडिया। इसके सामने मेरा गिटार नहीं बजने वाला है। पर गलती तो मेरी ही है ना। अरे क्या जरूरत थी इसे पिलाने की। मालूम था कि वो पीने के बाद क्या से क्या हो जाती है, फिर भी क्या जरूरत थी। वेट अ मिनट, पीने के बाद ये पहले जैसी ही रिएक्ट कर रही थी। इसका मतलब इसके बारे में बाद में सोचना। अभी ये सोच कि आगे क्या करना है। थोड़ी देर में उठ जाएगी और इसे समझ में आ जाएगा कि मैंने रात को इसे धोखे से पिलाया। उठते ही पक पक करना शुरू कर देगी। इसलिए जो भी करना है इसके उठने से पहले ही करना होगा। लेकिन करेगा क्या अभी? यस, ये ठीक रहेगा। थोड़ा टिपिकल है पर काम तो जरूर करेगा, क्योंकि हर लड़की को ये पसंद है। ये यहाँ मतलब ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब वाकई दिल से कर रहे हैं। लेकिन अचानक क्या हो गया जो ये इतने बदल गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये वाकई ऐसा फील कर रहे हैं तो मैं दोबारा इनका दिल नहीं दुखा सकती। नाम का क्या है, वो तो वैसे भी तुम्हारे बिना तो अधूरा ही है ना। क्योंकि अब नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। मैं सच में तुम्हारे लिए फील करने लगा। अगर मुझे ये सब नाटक नहीं करना पड़ता तो मेरी हर सुबह ऐसे ही हसीन होती। लेकिन इन्होंने मुझे धोखे से ड्रिंक पिलाई क्यों? ये तो जानते हैं कि ड्रिंक पीने के बाद मैं खुद को हैंडल नहीं कर पाती, फिर ये ऐसा क्यों करेंगे? कहीं मेरे मन की बात जानने के लिए तो नहीं? और कहीं मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोल दिया जिसकी वजह से ये आज सुबह इतने सारे फूल? हे भगवान, प्लीज मदद कीजिए। मैंने ऐसा कुछ ना बोला हो जिससे इन्हें सच का पता चल गया हो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। पर मैं पता कैसे करूं कि कल रात मैंने किया क्या? क्या बात है? दी, वो निखिल आया, बोल रहा है कि आपने उसे बुलाया था। हाँ, उसे बोलो इंतजार करे, मैं आती हूँ। दी, इतने सारे फूल कहाँ से आए? ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना। कोई सुबह सुबह आकर मेरे कमरे में इतने सारे फूल रख जाता और तुम्हें पता ही नहीं। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं है। नहीं दी, वो मेरा टाइम तो 8 बजे शुरू होता है और मुझे लगता है कि मुझसे पहले कोई रख के गया है, क्योंकि मेरे आने के बाद में तो आपके रूम में कोई भी नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। आइंदा से ध्यान रखना कि मेरे कमरे में कौन आता जाता, और मेरे आसपास जो भी हो रहा है उस पर नजर रखो, तुम्हारा काम है। निखिल से बोलो इंतजार करे, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर, कुछ तो है जो दी मुझसे छुपा रही हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम्हें कोई बुरा सपना दिखा कि मुझे कुछ हो गया है और तुम वही चेक करने आए हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने तो कोई सपना नहीं देखा, लेकिन लग रहा है कि तुमने जरूर कोई सपना देखा है कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए इतना उतावली होकर मिलने आई मुझसे। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। क्या तो बता, तुम आए क्यों? मैं यहाँ नहीं आया, बुलाया गया है। किसने बुलाया तुम्हें?
अब तक तो उड़ गई होगी, पर पता नहीं ना वो सारे फूल देख के कैसे रिएक्ट किया होगा। ए बारी। अरे क्या बात है निखिल, तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो तुम्हारी वाइफ ने मुझे बुलाया। मेरी वाइफ? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ, वो मेरा मतलब है कि एक्स वाइफ है, सॉरी। ओ मोगैम्बो। अब मेरा मतलब है प्रज्ञा, उसने तुम्हें क्यों बुलाया? वो तो तुम्हें उनसे ही पूछना पड़ेगा। अच्छा, ए चंचल इधर आओ। यस सर, रियली सॉरी सर, आई एम लेट। अरे नो इट्स ओके, तुम एक काम करो, जाके मोगैम्बो को बुला कर लो। ऑलराइट। अच्छा है सब यही है, सबको बात एक ही बार में पता चल जाएगी, अलग अलग से नहीं बताना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बाय द वे, तुमने यहाँ इसको क्यों बुलाया? इसको? आई मीन इनको, निखिल को। मुझे इस घर में किसी को इनवाइट करने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है तनु। निखिल प्लीज आइए बैठिए। ऐसे क्या देख रही हो? घर पर कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है? मैंने किसी को बैठने से मना भी नहीं किया। निखिल प्लीज। एक्चुअली निखिल, मैं ये चाहती थी कि आप अपने इस बिजनेस प्लान की सारी डिटेल्स मुझे दे दें, क्योंकि सब कुछ देखने के बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि आपके प्लान में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ या नहीं। श्योर, इनफैक्ट मैं कलीग को बोलता हूँ आपसे बात करने के लिए। आई जस्ट मेक अ कॉल। सारी डिटेल्स दे देगा आपको। परफेक्ट। आई जस्ट कॉल। तुम अगर अपनी शादी को कामयाब बनाना चाहती हो तो तुम्हें ये युवी और अनीता आंटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। देखो, हमारी शादी को कामयाब बनाने का जिम्मा सिर्फ हमारे ऊपर होता है। तुम्हें पता है, मैं अपने पति को बचाने के लिए उनके खिलाफ होकर उन्हीं के दुश्मनों से लड़ रही हूँ। इसी तरह तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी और अपने दुश्मनों से लड़ना होगा। आप तो हम जैसी हर लड़कियों की प्रेरणा है प्रज्ञा जी, और हम जानते हैं कि जीत आपके और अभी जी के प्यार की ही होगी। सही मायने में मुझे जीत तभी मिलेगी जब तुम अपने प्यार में और तुम अपनी शादी में जीत हासिल कर पाओगी। तो बस मुझसे वादा करो कि अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का डट कर सामना करोगी, और जिंदगी में चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कभी हिम्मत नहीं हारोगी। चलो वादा करो मुझसे। चलो मिलकर आरती करते हैं और भगवान के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे परिवार में से हर बुरी चीज को वो बाहर निकाल फेंकेंगे और बहुत जल्द सच्चाई की जीत का जश्न मनाएंगे। साफ साफ धमकी दे रही है। हाँ, तुझे जो समझना है तो समझ ले, वरना माँ को अपने पास रख ले, क्योंकि मुझसे ना माँ का ये चीज स्टेट देखा नहीं जाता है। बुलबुल देख, अब ज्यादा दिनों की बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। और रही बात उस इंसान के नाम बताने की जिसपे मुझे शक है, उसका नाम अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शक दिन ब दिन यकीन में बदलता जा रहा है। वो इंसान और कोई नहीं, निखिल है। निखिल? हाँ निखिल।
मैंने तनु और निखिल को कई बार छुप कर बात करते हुए देखा है, और निखिल जिस तरह तनु को देखता है, उससे बात करता है, मुझे शक है उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इसीलिए मैंने आलिया और निखिल की शादी की बात की है, क्योंकि अगर निखिल और तनु के बीच में कुछ है तो निखिल इस शादी से साफ साफ इनकार कर देगा। लेकिन प्रज्ञा, आलिया ने शादी से मना कर दिया तो वो क्यों निखिल से शादी करना चाहेगी? दादी, आलिया का तो हम जानते हैं कि वो शादी के लिए मना ही करेगी, लेकिन आलिया का जवाब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए निखिल का जवाब इम्पोर्टेंट है। आलिया अभी तो रॉक स्टार की बहन है, कोई भी इंसान इस परिवार से रिश्ता जोड़ना जरूरी समझेगा, खासकर निखिल, वो तो मीडिया इंडस्ट्री से। आप मुझे इमोशनली टॉर्चर मत करो, मैं बात करने आऊं ना आलिया से। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूं। आलिया, आलिया, आलिया। भाई क्या हुआ, आप इतनी आवाज क्यों मारे? मेरे कमरे में क्यों? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? वो मैंने और दादी ने कुछ डिसाइड किया है। अब क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? तुम्हारी शादी के बारे में। मुझे कोई शादी नहीं करनी है। मैं उस निखिल से शादी नहीं करूंगी, मैं आपको पहले ही बता। क्यों नहीं करोगी? भाई आपका दिमाग खराब हो गया। आप उस प्रज्ञा की बातों में आ गए हो। I mean, वो जो कुछ भी कहेगी आप मान लोगे क्या? I mean, मुझे अपनी चॉइस के लड़के से शादी करनी है। और क्या है तुम्हारी चॉइस? पूरा देखो, you know कि मैं उससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। I mean, I'm out of that chapter. अगर आगे निकल चुकी हो तो प्रूफ करके दिखाओ ना कि तुम्हें पूरब से कोई लेना देना नहीं है। भाई ये बातें कोई प्रूव करने वाली थोड़ी ना होती है। मैं निखिल से शादी नहीं कर सकती। I cannot marry him. क्यों, प्रॉब्लम क्या है? कम है सिरा। आलिया, प्रॉब्लम क्या है? निखिल गुड लुकिंग है, हार्ड वर्किंग है, तुम्हारी तरह क्लासी है। वो हमारे स्टेटस का नहीं है, लेकिन वो मैं संभाल लूंगा ना, मैं हूं ना। आलिया लिसन टू मी, अगर तुम ये शादी कर लेती हो ना तो मैं तुम्हारी सारी गलती माफ कर दूंगा। फिर तुम मेरे लिए आलिया नहीं, फिर से मेरी छोटी बहन बन जाओगी। पहले की तरह तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। देखो भाई, I understand and I appreciate all this, but सिर्फ मेरे यहाँ करने से सब कुछ थोड़ी ना होता है। निखिल को भी तो हाँ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे शादी करे ये सोचकर कि मैं रॉक स्टार अभी की बहन हूँ। मुझे देखकर, you know, he should marry me because of me. I understand what you're saying. अभी तुम्हें शादी थोड़ी ना करनी है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, उसके बाद रिश्ता तय होगा। जब तक शादी नहीं होती तब तक मैं निखिल को जानूंगा, उसे पहचानूंगा। अगर मुझे लगे कि वो ठीक है तब जाकर मैं तुम्हारी शादी उससे करूंगा। अच्छा, अगर मैं बातें बना रहा हूं तो ये बताओ कि कल तुम मेरे साथ डेट पर गई थी या नहीं? हाँ, लेकिन आप धोखे से लेकर गए थे। अरे जैसे भी लेकर गया था, डेट पर गई तो थी ना। और मैंने तुम्हें अपनी दिल की बात बताई थी या नहीं? वो तो आप मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं कर रहा था, मैं बहुत सीरियस था। इनफैक्ट जब तुमने थोड़ी सी शराब पी ली ना, उसके बाद तो तुम भी बहुत ओपन हो गए। तुमने अपना सारा सच मुझे बता दिया। कौन सा सच? ये तो कुछ नहीं है। इसके बाद जो हुआ, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे तो होश उड़ जाएंगे। क्या हुआ इसके बाद? भाई जो तुम छुपा रही थी। बता दिया? वो तो कुछ नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, अगर वो मैं तुम्हें बता दूंगा ना तो तुम तो निकल लोगी। अभी मैं निकलता हूँ। क्या क्या मैंने? यही चिकिया, इसी तरह मेरा हाथ पकड़कर तुम मुझे कमरे के अंदर ले आई। फिर मैं इसी तरह पीछे पीछे जा रहा था, तुम आगे आगे आ रही थी। मैं पीछे पीछे, तुम आगे आगे। फिर तुमने यूं पकड़ तो मुझे यूं बेड के पास खड़ा कर दिया। फिर क्या, तुमने यूं धक्का मारा और मैं बेड के ऊपर। फिर तुमने जंगली बिल्ली की तरह छलांग लगाई, ऐसे जंगली बिल्ली की तरह। म्याऊ। मैंने बिल्ली की आवाज निकाली, म्याऊ। तुमने कहा मैं आऊं। उसके बाद तुमने अपने हाथ को
मेरे सर पर यूं घुमाया और मेरी आंखें बंद हो गई, बिल्कुल इसी तरह। इसके बाद गोल्डफिश की तरह अपने होठ को मेरे होठ के पास लेकर आ रही। उसके बाद उसके बाद नहीं बता सकता ना। क्यों नहीं बता सकते? से आप मुझे बताइए। शर्म आती है ना, पर सच बताओ, जो कुछ भी हुआ ना उसमें बहुत मजा है। ये मैं क्या सुन रही हूँ आलिया? आओ तुम ही तो बचती, तुम भी बोल दो। बोलो। बोलने नहीं आई हूँ, पूछने आई हूँ। तुमने शादी के लिए हाँ कह दी? मैंने कोई हाँ नहीं करी। तो अभी इतने कॉन्फिडेंटली सबसे शादी की बात कैसे कर रहा है? क्योंकि मैंने ना भी नहीं कही। ना नहीं कही, हाँ नहीं कही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सब हाँ ही समझेंगे ना। ओ प्लीज था, जब भाई यहाँ पर मुझसे बात करने आए थे तो तुम यहाँ पर नहीं थी, और तुम नहीं जानती कि वो मुझसे कैसे बात करते। आई मीन यू नो इट वाज लाइक एन इमोशनल ब्लैकमेल। तो इसका मतलब तुम निखिल से शादी कर लो? हैव यू लॉस्ट इट? दिमाग खराब नहीं हो गया? नो फ्रीकिंग वे। तो तब मना करने से अब मना कर दो ना। स्वीटर तुम समझ नहीं रही हो कि अभी ना करने के रिपरकशंस ज्यादा हैं, और ऐसा तो है नहीं कि कल मेरी शादी हो रही है। वो एक बार डेट निकलने दो, तब तक मैं कुछ सोच लूंगी उससे बाहर निकलने के लिए। और ये निखिल कहाँ पर है? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ना तो उठा रहा है और ना तो फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रात को वो यहाँ पर आए और वो कुछ बोलकर पूरा प्लान ही बिगाड़ दे, सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। तनु तो अब क्या करें? कुछ तो सोचना पड़ेगा। और सिर्फ मैं क्यों सोचूं, तुम भी सोचो, तुम्हारी प्रॉब्लम भी है, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आलिया, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम सच में निखिल से शादी कर लो। मेरी सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास बोली जा रही हो? आलिया, मेरे कहने का वो मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं अब तक उस निखिल को बेवकूफ और पागल समझ रही थी, लेकिन नहीं, तुमने तो सेल्फिशनेस की सारी यादें पार कर दी। तनु, आलिया लिसन टू मी। गुस्सा मुझे सिर्फ उस निखिल पे नहीं, मुझे तुम पर ज्यादा रहे। हाउ कुड यू से दैट? आलिया, समझने की कोशिश मुझे करो। कुछ नहीं समझना। यू नो व्हाट, जस्ट गेट आउट ऑफ माय रूम। आलिया, मैं तो चलो। आलिया, स्टूपिड, इरिटेटिंग। आई मीन हद होती है यार। निखिल तो निखिल, ये भी एक नंबर की सेल्फिश। क्या बात है, नजरें बिछाए मेरा इंतजार कर रही। अरे पहले बता दिया होता, दौड़ा दौड़ा चला आता मैं। बस बंद कीजिए अपना नाटक। नाटक? कैसे नाटक बेब? बेब नहीं, बॉस हूँ मैं आपकी। श्रीराड़ी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? अचानक मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ रही है। आप मुझे जानबूझकर डेट पर ले गए, जानबूझकर मुझे शराब पिलाई, क्योंकि आपको पता था कि दूसरे दिन मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, तो आप मुझे कोई भी कहानी सुना सकते हैं। और सुबह सुबह मेरे कमरे में फूल रख दिए ताकि मुझे गुस्सा आ भी जाए तो मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये ज्वालामुखी फट चुका है, आप नहीं बचेंगे। चलो चालबाज, शातिर रही, सब कुछ समझ गई। कौन सी कहानी की बात कर रही हो? मैं कोई कहानी थोड़ी ना सुना रहा हूँ, मैं तो वही बता रहा हूँ जो हुआ था, जो सच है। झूठ, फिर झूठ। मुझे सच बता दीजिए, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि आपने मुझे झूठ बोलकर शराब पिलाई, उसके बाद मेरी नाजुक हालत का नाजायज फायदा उठाया। तुम कंप्लेन करोगी? हाँ, मैं कंप्लेंट करूंगी, अभी करूंगी। रोनी, लॉयर को बुलाओ। इसका मुंह बंद रखना पड़ेगा, वरना अगर दादी को पता चल गया फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा। रोनी! अरे काहे चिल्ला रही हो? कुछ नहीं हुआ, तुम सही कह रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।